हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज का हमारा लेक्चर है पास्ट टेंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम पास्ट को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पास्ट के चारों टेंसों में सबसे पहला टेंस हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, हिंदी के जो सेंटेंस हमारे पास होंगे उनमें हमेशा लास्ट में जो हमारे पास आएंगे ता था, ती थी, ते थे, तो थे, या फिर या, ये वर्ड्स हमारे पास होंगे हिंदी के सेंटेंस में। तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट है। इसे ही सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। आगे देखिए, एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी क्रिया जो कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई वेंट टू मार्केट, यानी कि मैं बाज़ार गया था। तो ये एक ऐसी क्रिया है जो हो चुकी है। हम बता रहे हैं कि मैं बाज़ार गया था, इसका मतलब मैं जा चुका हूँ। तो ये काम जो है, जो क्रिया है, वो हो चुकी है, तो इसलिए इसे पास्ट इंडेफिनिट में देखा जाएगा। चलिए आगे देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, यानी कि जो भूतकाल में जो भी हमारी पास्ट हैबिट थी उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखिए, ही ऑलवेज कैरीड एन एम्ब्रेला, वह हमेशा एक छाता लेकर घूमता था। तो ये पास्ट हैबिट उसकी बता रहे हैं किसी इंसान की, तो इसे हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें देखिए, जनरली indicated by words often, seldom, usually, generally, normally, never, always, rarely, used to, daily या फिर would। ये वर्ड्स जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे तो क्या होगा कि ये पास्ट हैबिट को डिनोट करेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट में ही आप इनको देखेंगे। तो ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, वो कैसे होती है। जैसे कि हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि 4 टाइप की जो फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव होगा, और लास्ट वन क्या होता है, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। तो इन चारों जो सेंटेंस फॉर्मिंग है वो हम हर जो टेंस है उसमें देखेंगे। तो अभी देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है इसमें। चलिए देखिए, एग्जांपल देखिए, ही एट फूड, उसने खाना खाया। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। एट क्या है यहाँ पर, ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। तो एट यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ में फूड है ऑब्जेक्ट। तो ही एट फूड, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, या जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है वो होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। तो गो, वेंट, गोन। तो वेंट यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड फॉर्म वर्ब की, और राम हो गया सब्जेक्ट, और स्कूल हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए अब नेगेटिव फॉर्मेशन देख लेते हैं सेंटेंस की। नेगेटिव जो फॉर्मेशन होगी उसमें हमेशा डिड आएगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस में डिड प्लस में नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही डिड नॉट ईट फूड, यानी कि उसने खाना नहीं खाया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें 2 वर्ब की फॉर्म्स जो हैं यूज़ होती हैं। पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म होती है, और जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, डिड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो ईट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन फूड हो गया ऑब्जेक्ट। सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। राम हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, साथ में लगा है डिड प्लस नॉट, एंड गो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा वो कैसे बनेगा। इसको देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो स्टार्टिंग में आएगी सेंटेंस के। तो यहाँ पर डिड आ जाएगा प्लस में सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। सेकंड देखिए, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया। चलिए अब देखिए नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा, और नेगेटिव होने के कारण क्या होता है कि जो नोट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और नोट के बीच में हमेशा सब्जेक्ट होगा जब भी नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव होगा। तो आप इसे ऐसे याद रखिए। चलिए इसमें एग्जांपल देखिए, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट फिर नोट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए इसका, डिड ही नॉट ईट द फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब देखिए इसमें जब हम हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे तो वाक्य के जो अंत में क्या लगेगा, रहा था, रहे थे या रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस इन पास्ट। यानी ये टेंस कब यूज़ होगा, जब पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में था तो उस चीज़ के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस आप समझते हैं कि जो काम प्रोसेस में रहा होता है या रहा है या रहेगा, प्रोसेस में रहता है, उसके लिए हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए कैसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इसमें वाज वर होगा प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूस है, साथ में लगेगा आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राम वॉज वेटिंग फॉर यू, राम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। राम यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट, वॉज हुआ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वेट होता है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी लगेगा तो वेटिंग हो जाएगा। फॉर यू क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं, वॉज वर। वॉज जो होगा वो लगेगा ही शी इट और सिंगुलर कोई चीज़ या फिर नेम के साथ, और वर लगेगा जो प्लूरल होगा या यू वी दे, इन सभी के साथ वर लगेगा। चलिए आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, साथ में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम वॉज नॉट डांसिंग, राम डांस नहीं कर रहा था। ठीक है, राम हुआ सब्जेक्ट, वॉज हुआ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया नेगेटिव है, एंड डांस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इंटेरोगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सो वॉज या वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था। एंड देन देखिए, वॉज राम डांसिंग, क्या राम डांस कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया वॉज, देन ही जो कि सब्जेक्ट है, गो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा है आईएनजी, तो गोइंग टू स्कूल हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे बनेगा। इसमें देखिए इंटेरोगेटिव है तो वॉज वर्ब पहले आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन आएगा नॉट। तो ये फॉर्मेशन आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है जब भी
इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन जो है नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट देखिए, वॉज राम नॉट डांसिंग, क्या राम डांस नहीं कर रहा था। चलिए इसमें एक एडिशनल कुछ है यहाँ पर देखिए, जब कई इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, आपने भी कई बार देखे होंगे, तो उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे हमारे पास कुछ भी होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हम वहाँ पर वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर वर ही यूज़ होगा हमेशा। तो वो एग्जांपल देखिए कैसे होंगे यहाँ पर, आई विश आई वर अ बर्ड। ये इमेजिनरी सेंटेंसेस सिंपल नहीं होते, ये ऐसे इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई विश आई वर अ बर्ड, यानी कि यहाँ पर ये ऐसा इमेजिन कर रहा है कि एक ह्यूमन का एक बर्ड होना, जो कि एक इम्पॉसिबल सा इमेजिनेशन है। तो इस केसेस में क्या होगा कि सब्जेक्ट आपके पास, जैसे यहाँ पर आई है, तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, वॉज लगना चाहिए था, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर का, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से हमें कोई मैटर नहीं है, सब्जेक्ट चाहे आई होता, चाहे ही होता, चाहे यू होता, चाहे दे होता, बट यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं इसलिए। नेक्स्ट देखिए, राम प्रिटेंडेड एज इफ़ ही वर स्लीपिंग। तो यहाँ पर देखिए राम हो गया सिंगुलर, बट इसके साथ आना चाहिए था वॉज, लेकिन हम यूज़ करेंगे वर का, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है। यहाँ पर स्लीपिंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एल नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, चलिए इसका हिंदी में जब हम सेंटेंसेस को देखेंगे तो वाक्य के जो अंत होगा वहाँ पर क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ये वर्ड्स जो है हिंदी के सेंटेंस में आएंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो दैट फर्स्ट एक्शन कंप्लीटली फिनिश्ड बिफोर सेकेंड एक्शन इवन स्टार्टेड। चलिए पास्ट परफेक्ट को हम कब यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब पास्ट में हमें दो काम ऐसे दिखाने होते हैं, अलग अलग होते हैं वो, जिसमें ये दिखाना होता है कि फर्स्ट एक्शन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है सेकेंड एक्शन के स्टार्ट होने से भी पहले, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। तो वैसे बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में, तो पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड गॉन टू दिल्ली बिफोर माई फादर केम। यहाँ पर देखिए आई हैड गॉन टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली जा चुका था बिफोर माई फादर केम। यहाँ पर दिल्ली जाने का जो काम है वो पहले ही हो चुका है, उसके फादर के आने से पहले। जहाँ पर ये बोल रहा है बिफोर माई फादर केम, यानी कि फर्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पर, दिल्ली जाना, एंड सेकंड एक्शन क्या है, उसके फादर का आना। तो यहाँ पर देखिए जब टू एक्शंस दिखाने हैं हमें, जिसमें कि पहला पहले ही हो चुका है सेकंड के स्टार्ट होने से पहले, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। नेक्स्ट देखिए, आई हैड फिनिश द बुक बिफोर ही केम, यानी मैं बुक को जो है फिनिश कर चुका था बिफोर ही केम, उसके आने से भी पहले। चलिए तो ऐसे केसेस में हम पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखिए, टू इंडिकेट एन एक्शन विच डिड नॉट टेक प्लेस। पहला हमने देखा कि जहाँ पर दो जो काम होते हैं, जो दो क्रियाएं होती हैं, तब हमें उनमें जब ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि एक काम पहले हो चुका है और सेकंड बाद में, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट को। और सेकंड यूज़ इसका होता है कि कोई भी ऐसा काम हमें जब दिखाना होता है कि वो चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट को। इसका एग्जांपल देखिए,
आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की मदद करूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने भाई की मदद नहीं कर पाया, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। सेकंड देखिए, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, यानी मैं पास होने की आशा रखता था, लेकिन इसका यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ कि वो पास नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म होगा। चलिए, सब्जेक्ट प्लस में हैड, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगी, हैड होगी, एंड परफेक्ट है तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ले चुका था। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, साथ में लग जाएगा नॉट, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, यानी कि मैंने उसे नहीं देखा था बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसके कार स्टॉप करने से पहले मैंने उसे नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं देखने का काम है वो पहले हो चुका है उसके कार रोकने से पहले, तो यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको देखिए। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सो हैड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हैड ही ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, क्या वह पहले खाना ले चुका है, ब्रेकफास्ट ले चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, एंड देन मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद जो है नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, हैड आई नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर माय फादर केम, यानी कि मैं दिल्ली नहीं जा चुका था मेरे फादर जब आए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि वो दिल्ली जा चुका था उसके फादर के आने से पहले, बट यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट लिखा हुआ है, यानी उसके दिल्ली नहीं जाने का काम पहले हो चुका है उसके फादर के आने से पहले। नहीं जाना दिल्ली ये भी एक काम है यहाँ पर, और उसके फादर का आना सेकंड काम है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट का लास्ट जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें देखिए, सेंटेंस जो एंड होगा वो होगा ता रहा था, ती रही थे, एंड ते रहे थे। तो हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनमें यही लास्ट में आएंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। चलिए आगे देखिए, दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट देन कंटिन्यूड एंड देन फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ फिर कंटिन्यू रहा एंड देन पास्ट में ही वो फिनिश हो गया। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर ये है कि सुबह से वो पहले इंतज़ार कर रहा था एंड ये इंतज़ार करना उसका ख़त्म भी हो चुका है। ये फ्यूचर में कह रहा होगा कि मैं आपका पहले इंतज़ार कर रहा था सुबह से, तो ये कंटिन्यूड एक्शन था, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे हम उन्हें लेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किस में क्या होगी, हैड बीन, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है एंड साथ में आईएनजी भी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट और साथ में लगेगा फॉर या सिंस और साथ में होगा टाइम। चलिए एग्जांपल देखिए इसमें, वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 5 आवर्स, हम 5 घंटे से वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पास्ट में 5 घंटे उन्होंने वीडियो गेम खेला और अब यानी खेलना ये काम बंद हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम एक बार सिंस और फॉर का यूज़ देख लेते हैं कि कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है। जो फॉर होगा वो होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई भी इसकी ड्यूरेशन है, अगर टाइम की ड्यूरेशन दी गई है तब हम यूज़ करेंगे फॉर का। एग्जांपल देखिए इसमें, फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर लास्ट 5 वीक्स। तो इस तरीके से अगर टाइम आता है तो हम इसे यूज़ करेंगे फॉर के साथ। और सिंस होगा, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, यानी कि सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस 7 AM, या लास्ट ईयर होगा तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ होंगी, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। या पार्ट ऑफ कोई भी डे होगा, जैसे कि मॉर्निंग, लास्ट नाइट, सिंस नून, तब भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मिंग कैसे होगी इसमें। सब्जेक्ट प्लस में हेड, और जो बीन है, हेड और बीन के बीच में जो नेगेटिव लगेगा, नोट लगेगा, हेड नॉट बीन। फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का में से एक का यूज़ होगा, एंड देन जो टाइम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 5 आवर्स, यानी हम 5 घंटे से वीडियो गेम्स नहीं खेल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसमें देखिए, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सो हेड पहले यूज़ होगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर या सिंस का यूज़ होगा, एंड देन टाइम। एग्जाम्पल देखिए इसमें, हैड यू बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर लास्ट 5 आवर्स, क्या तुम पिछले 5 घंटों से वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन जो मैंने आपको बताया कि नोट का यूज़ होगा, एंड देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर लास्ट 5 आवर्स, तो क्या तुम पिछले 5 घंटों से वीडियो गेम्स नहीं खेल रहे थे। तो ये है इसमें इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारे ये जितने भी पास्ट में जो टेंस थे हमारे चारों के चारों, वे ख़त्म होते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें फ्यूचर के सभी टेंस को देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।